Hello students, I am K.N. Sharma, the maths teacher. Welcome to my YouTube channel K.N. Sharma classes. स्टूडेंट्स, आजकल जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहा हूँ वो है क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और उन वीडियो में जो भी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में जो है मैंने 3 क्वेश्चंस आपको इम्पोर्टेंट बताए थे, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस इस चैप्टर में यानी चैप्टर 3 में क्लास 10th की एनसीईआरटी में जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी मैं लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में पूरे कर दूंगा। और स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस वेरी इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आपको अच्छे लग रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि हाँ वास्तव में आते हैं, और मैं ये आपको एश्योर करता हूँ कि इन क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो चैप्टर 3 में से मोस्टली आते हैं, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को ज़रूर देखते रहिए और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देख करके आपका इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि 7 टाइम्स आ 2 डिजिट नंबर। स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी 2 डिजिट नंबर की बात आती है तो वहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स 10 से लेकर के 99 तक होते हैं। और उन नंबर्स में मान लो अगर मैं ये 27 ले लूँ, ये हमें पता है कि ये 2 डिजिट नंबर है। और ये 2 डिजिट नंबर में क्या है कि इसकी 1st डिजिट और 10th डिजिट, इसमें 2 डिजिट्स होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक तो 1st डिजिट 7 है इसमें और 10th डिजिट 2 है। तो देखिए, इसको हम अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 20 + 7। क्या लिखा है हमने इसको? 27 को हमने 20 + 7 लिखा हुआ है। और 20 + 7 का मतलब ये है हमारे पास यहाँ 20 नहीं था, यहाँ डिजिट 7 है, ये डिजिट 2 है, लेकिन 20 नहीं है, लेकिन हमने फिर भी इसको 20 + 7 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स, अगर मैं इस डिजिट की बात करूं तो हम इसको 10 × 2 + 7 लिख दें। क्या लिखें? देखिए 20 को हम क्या ले सकते हैं, 10 × 2 और +7। इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो यूनिट डिजिट होती है वो अपनी फेस वैल्यू में होती है, लेकिन जो 10th डिजिट होती है वो अपनी डिजिट की 10 टाइम्स होती है। कितनी होती है? 10 टाइम्स होती है। इसलिए स्टूडेंट्स, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये बोला गया है कि 2 डिजिट नंबर है कोई। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है तो इसका मतलब ये है कि उसमें 1st और 10th डिजिट जरूर होंगी, और अगर वो जरूर होंगी तो हमें उन्हीं को लेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, और यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है। ध्यान रखिए कि यहाँ पे हमने जो 27 को 20 + 7 लिखा हुआ है, और 20 को हमने 10 × 2 लिखा हुआ है और +7 लिखा हुआ है, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 27 ही आएगा। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यही इसी कॉन्सेप्ट को हम इसमें लेकर के चलते हैं। क्या है? देखिए इसमें हम करते हैं, इसको मैं सॉल्व करूँ तो लेट करते हैं, लेट द यूनिट डिजिट बी x। हमने क्या किया है, इसमें यूनिट डिजिट, देखिए इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि यूनिट डिजिट ये है, 10th डिजिट ये है तो नंबर क्या है, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। तो हमें उसको लेट करना पड़ेगा, और जब लेट करेंगे तो देखिए क्या है, हमने यूनिट डिजिट को x लेट किया हुआ है, तो हमें 10th डिजिट भी लेट करनी पड़ेगी क्योंकि 10th डिजिट भी नहीं दी हुई है। तो हम उसको भी लेट कर देते हैं कि द 10th डिजिट by। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर यूनिट डिजिट 7 है और 10th डिजिट 2 है, तो इन दोनों को मिलकर के कौन सा नंबर बना हुआ है? 27 बना हुआ है। उसी तरीके से अगर हम ये यूनिट डिजिट को x ले लें और 10th डिजिट को y ले लें तो हमारा नंबर क्या बनेगा? तो देखिए नंबर = होगा 10y + x।
क्या होगा हमारा, यानी 10y प्लस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो 10th डिजिट है वो y है, और अगर y है तो ये 10 टाइम होगी अपने फेस वैल्यू की, यानी y की जो फेस वैल्यू है उसकी 10 टाइम्स होगी, और यूनिट डिजिट को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये नंबर आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर बना हुआ है। आगे उसने बोला है कि 7 टाइम्स द 2 डिजिट नंबर। ये 2 डिजिट नंबर तो हमारे पास आ गया, लेकिन इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अगर मैं इसकी, मान लो ये 27 था हमारे पास, अगर मैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दूं, यानी यूनिट डिजिट को 10th डिजिट बना दूं और 10th डिजिट को यूनिट डिजिट बना दूं, तो देखिए क्या होगा। देखिए तो हमारा नंबर बन जाएगा 72। कितना बन जाएगा? अगर मैं इसकी डिजिट्स को रिवर्स करता हूं तो ये 27 था, तो ये 72 हो जाएगा। उसी तरीके से हम इसमें भी वही करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं कि जो 10th डिजिट हमने y लेट की हुई है और यूनिट डिजिट को x लेट किया हुआ है, तो इसको भी रिवर्स कर दें। तो देखिए क्या बनेगा, तो हम इसको लिखेंगे रिवर्सिंग डिजिट नंबर। रिवर्सिंग डिजिट नंबर हो जाएगा 10x प्लस y। क्या किया स्टूडेंट्स हमने, यहाँ पे देखिए हमारे पास यूनिट डिजिट x थी, 10th डिजिट y थी, तो नंबर था 10y प्लस एक्स। अगर हम इसकी डिजिट्स को रिवर्स कर दें तो नंबर क्या बनेगा, 10x प्लस y बनेगा। क्लियर है? अब उसने क्या बोला है, कंडीशन उसने दी हुई है कि 7 टाइम्स 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर का 7 टाइम्स, यानी जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, जो हमने x और y लेट करके यूनिट और 10th डिजिट को लेट करके जो नंबर बनाया है उसका कितने 7 टाइम्स। तो देखिए, यानी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि 7 टाइम्स ऑफ द 2 डिजिट नंबर, यानी अगर मैं 10y प्लस एक्स का 7 टाइम्स कर दूं, आगे बोला है इक्वल टू 4 टाइम्स, इक्वल लगा दिया 4 टाइम्स यानी 4 का, और रिवर्सिंग नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर। तो रिवर्सिंग डिजिट नंबर हमारा ये है, तो इसको लिखिए 10x प्लस y। जो कंडीशन क्वेश्चन में बोला था 2 डिजिट नंबर के लिए कि नंबर जो है, ओरिजिनल नंबर जो है, जो हमने यूनिट डिजिट लेकर के और 10th डिजिट लेकर के बनाया, उसका 7 टाइम्स और रिवर्सिंग डिजिट नंबर का 4 टाइम्स इक्वल है, तो हमने इक्वल कर दिया। क्यों? इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 10 जा 70y प्लस 7x इज इक्वल टू 4 10 जा 40x प्लस 4y। हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, और मल्टीप्लाई करके अब क्या करते हैं, x को कलेक्ट कर लीजिए और y को y के पास कलेक्ट करिए। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 70y माइनस का 4y, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 7 का x और माइनस का 40x इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं बचा है तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको लेस करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो 70 में से 4 जाएगा तो 66y माइनस, और 40 में से 7 लेस करेंगे तो 40 में 7 लेस करेंगे तो 33 होगा, 33x इज इक्वल टू 0। y को y से लेस कर देंगे तो 66y आया, और 7x और 40x माइनस का था तो माइनस का 33x बचेगा, और कुछ भी नहीं है तो इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 11 के द्वारा या 33 के द्वारा दोनों ही डिविजिबल हैं, तो 33 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 33 2 जा हो जाएगा, ये 2y माइनस इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? देखिए हमने क्वेश्चन की जो पहली कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने इसका क्या किया है, हमने पहली इक्वेशन बनाई है। अगला आगे उसने बोला हुआ है कि एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 3,
यानी डिजिट्स का सम उसने बोला है 3 है। अगर मैं कहूँ कि अगर हमने ये नंबर लिया है तो इसकी डिजिट्स का सम कितना होगा, तो देखिए अगर हम 2 + 7 कर दें तो 9 होगा। उसी तरीके से अगर हमने x और y को लेट किया हुआ है यूनिट और टेंस डिजिट, तो इनका भी सम कितना है 3 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम कैसे लिखेंगे सेकंड इक्वेशन को। सेकंड इक्वेशन हमारी क्या होगी, यानी x + y = 3। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। पहली इक्वेशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी ये इक्वेशन बनी है। सेकंड इक्वेशन बोला था सम ऑफ डिजिट्स ये 3 है, तो हमने x + y यानी यूनिट डिजिट है, ये टेंस डिजिट है, अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 आना चाहिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई, पहली ये है, दूसरी ये है। इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम एलिमिनेशन के मेथड से करेंगे। तो देखिए यहाँ पे था -x + 2y = 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और इन दोनों इक्वेशंस को कैसे करेंगे हम, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए x कैंसिल हो रहा है, जब x कैंसिल हो रहा है तो इनको कैंसिल कर दीजिए, और 2y और +y तो ये 3y हो जाएगा = 3, तो y = हो जाएगा 3/3, तो y = हो जाएगा 1। y की वैल्यू यानी दिस इज द टेंस डिजिट, यानी टेंस डिजिट y को जिसको हमने लेट किया हुआ है टेंस डिजिट है, तो y हमारी टेंस डिजिट 1 आई है। अब देखते हैं यूनिट डिजिट क्या होगी। तो y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ लिखिए पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन 2 में रख दीजिए। 2 इक्वेशन जो हमारे पास 2 है, सेकंड है, उसमें रखिए। और सेकंड इक्वेशन हमारी थी x + y = 3। तो देखिए x + y = 3, तो हमारे पास y की वैल्यू बनाई है, तो x + 1 = 3, तो x = हो जाएगा 3 - 1। तो देखिए x की वैल्यू आएगी हमारे पास 2, यानी हमारे पास दोनों डिजिट्स आ गई, टेंस डिजिट 1 आई है और यूनिट डिजिट x यानी 2 आया है। तो देखिए अब क्या करेंगे कि डायरेक्ट हम नंबर लिखना चाहें तो लिख सकते हो, लेकिन अगर हमारे पास ये नंबर है, ओरिजिनल नंबर है, इसमें x और y दोनों पुट कर दीजिए, आपका जो नंबर है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास था नंबर = था 10y + x, तो 10 × y की वैल्यू 1 + x की वैल्यू 2, तो कितना हो जाएगा 10 + 2 = 12। देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज द नंबर विच इज वी हैव टू फाइंड। हमें जो नंबर फाइंड करना था यही वो नंबर है। अब इसमें देखिए अगर मैं कंडीशन को लेकर के चलूँ कि 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, सबसे पहले ये देखिए द सम ऑफ द डिजिट्स इज 3, तो इन दोनों की डिजिट्स का सम 3 है, 1 + 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि इसका 7 टाइम्स, देखिए अगर हम इसका आंसर चेक करना चाहते हैं तो आंसर भी इसका चेक कर सकते हैं कि 7 टाइम यानी 7 × 12 = 4 × इसको रिवर्स कर देंगे तो 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 21। तो देखिए 12 7 जा कितना होता है 84 होता है, और 21 4 जा कितना होगा, ये भी 84 होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है, यहाँ भी 84 आ रहा है और ये भी 84 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो नंबर हमने फाइंड किया है 12 का, इसका 7 टाइम्स और इसकी डिजिट्स को अगर रिवर्स कर दें उसके 4 टाइम के इक्वल है। इसका मतलब ये बिल्कुल कन्फर्म है कि हमने जो आंसर निकाला है वो 100% करेक्ट है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। इस तरीके का 2 डिजिट नंबर का अगर कोई क्वेश्चन आए तो आपने यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को लेट करिए, नंबर फाइंड करिए, उसमें जो कंडीशन दी हुई हो उसके अकॉर्डिंग को इक्वेशन बनाइए दोनों, और दोनों इक्वेशन बना करके उनको सॉल्व कर लीजिए। x और y की वैल्यू आ जाएगी। जब x और y की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास नंबर आ जाएगा।
तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी है, इसका यही ध्यान रखना है कि हमने इसमें क्या अप्लाई किया हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसको ज़रा। ये स्पीड वाला है। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड कम्स बैक इन 1 आवर। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ करंट। देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्वेश्चन भी एक ज़रूर आता है जिसमें स्पीड के बारे में या डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम के लिए बोला जाता है। तो जहाँ पे भी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की बात आए तो ध्यान रखिए कि इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मान लो कोई पानी की स्ट्रीम है और इसमें अगर कोई एक नाव है मान लीजिए, और अगर इस स्ट्रीम की जो है जो गति है या स्पीड है वो इससे इधर से इधर साइड में है, तो अगर ये नाव है तो नाव मान लीजिए ये नाव इधर जाएगी तो क्या होगा, बहुत तेज़ चलेगी। यानी ऐसा क्यों होता है, यानी जिधर से पानी जिधर की ओर बह रहा है उसी साइड में अगर नाव को हम ले जाते हैं तो नाव बहुत तेज़ चलती है, बहुत कम हमें प्रयास करना पड़ता है। और अगर बायदी में पानी की डायरेक्शन इस साइड में हो और हमारी नाव की डायरेक्शन इधर हो तो क्या होगा, तो नाव की डायरेक्शन में क्या होगा कि वो बहुत बड़ी मुश्किल से हम जो है पार तक लग पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है वो समझिए। देखिए, अगर हम मान लें कि इस जो नाव की स्पीड है वो मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, मान लो जो नाव है या स्टीमर है वो 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है, और जो पानी जो स्ट्रीम है, करंट है, जो वाटर की जो स्पीड है जो चल रहा है तो उसकी स्पीड भी कुछ होगी। तो अगर उसको मान लें कि 3 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि वाटर तो हमेशा फ्लो में रहता है, और जब वाटर फ्लो में रहेगा तो क्या होगा, तो देखिए अगर हम वाटर की डायरेक्शन में जाएंगे तो हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 10 + 3 = 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। जिधर वाटर जा रहा है उधर ही हमारी नाव जा रही है, तो मान लीजिए हमारी स्पीड कितनी हो जाएगी, 13 किलोमीटर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्पीड और पानी की स्पीड दोनों ऐड हो जाती हैं, और अगर बाय द वे हम अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो क्या होगा, तो देखिए तो क्या स्पीड हमारी होगी, तो 10 में से 3 लेस हो जाएगा, तो ये 7 किलोमीटर पर आवर होगी। क्या होगी, क्योंकि हमारी जो स्पीड है उसमें से पानी की स्पीड भी कम हो जाएगी, इसलिए 7 किलोमीटर यानी बहुत कम हो जाएगी चाल, यानी जो स्पीड है हमारी जो बोट की है वो बहुत कम हो जाएगी। देखिए यहाँ 13 किलोमीटर पर आ रहा है, यहाँ तेज़ है स्पीड, और यहाँ पे कुल 7 रह जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि जब भी हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, और जब अप स्ट्रीम जाते हैं तो इसका मतलब उसकी हमारी स्पीड में से जो करंट की स्पीड होती है वो कम हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं क्वेश्चन को हम कैसे इसको सॉल्व करना है। यही क्वेश्चन है कि सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी डाउन स्ट्रीम। अब पहले तो हमें इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो लेट करता हूं इसमें, लेट द स्पीड ऑफ सेलर बी x किलोमीटर पर आवर। इसको इरेज कर दूं, और करंट की स्पीड हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो स्पीड है, जो सेलर की स्पीड है या मान लो बोट की स्पीड है, जिस स्पीड से जा रहा है उसकी जो स्पीड है x किलोमीटर लेट की है, और जो करंट है, जो पानी है वो चल रहा है, वो उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आ रहा है। अब हम कहेंगे कि स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी होगी, डाउन स्ट्रीम
कितनी हो जाएगी, हमें पता है कि जब डाउन स्ट्रीम जाते हैं तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो देखिए क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। ये सेलर की स्पीड है और ये करंट की स्पीड है, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर हम अप स्ट्रीम जाते हैं तो स्पीड जो सेलर की स्पीड है उसमें से करंट की स्पीड लेस हो जाएगी। जो मैंने अभी बताया था कि वो 7 किलोमीटर रह गई थी, उसी तरीके से जो करंट, जो हमने सेलर की स्पीड को x की लेट किया हुआ है और करंट की स्पीड को y लेट किया हुआ है, तो ये दोनों आपस में लेट हो जाएंगे, वो लेस हो जाएंगे, सॉरी। तो अब देखिए, अब उसने बोला है कि डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर है। मान लीजिए कोई डिस्टेंस है और ये वाटर है, वाटर करंट है ये, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 8 किलोमीटर है। अब वाटर अगर इधर जा रहा है तो 8 किलोमीटर डिस्टेंस जाना पड़ेगा। अगर 8 किलोमीटर डिस्टेंस जानी है तो क्या होगा, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है कि स्पीड इक्वल टू होता है तो टाइम इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए, तो हमारे पास टाइम इक्वल टू वही डिस्टेंस कितनी है 8 और डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है हमारी, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई है, तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। अब टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट्स बोला है इसने, यानी 8 किलोमीटर अगर वो डाउन स्ट्रीम जाता है तो 40 मिनट्स में पहुंच जाता है। तो इक्वल टू 40 कर दीजिए। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने जो टाइम बोला हुआ है कि 40 मिनट्स में पहुंचता है, तो टाइम को हमें टाइम के इक्वल करना पड़ेगा। और टाइम हमारे पास 8/x प्लस वाई है, क्यों, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी टाइम होता है, और 40 जो मिनट दिया हुआ है ये भी एक टाइम है। तो देखिए, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 8/x प्लस वाई इक्वल टू 40 मिनट्स था। तो स्टूडेंट्स हमें इसको आवर्स में ज़रूर चेंज करना है, तो आवर्स में चेंज करेंगे तो इसको अपॉन 60 कर देंगे। क्यों, ये हमने जो स्पीड लेट की हुई है किलोमीटर पर आवर में लेट की हुई है, और अगर पर आवर में लेट की हुई है तो ये टाइम भी हमें आवर्स में ही चाहिए, और अगर आवर्स में चाहिए तो आवर्स इक्वल टू आवर्स होना चाहिए। तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों की सेम यूनिट होनी चाहिए। अगर दोनों की सेम यूनिट होगी तो देखिए, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूँ तो 2 2 जा और 2 3 जा, यानी ये हो जाएगा 8/x प्लस वाई इक्वल टू 2/3। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 8 × 3। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 8 × 3/2। तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 4 3 जा 12। तो पहली इक्वेशन हमारी आई है x प्लस वाई इक्वल टू 12। इसी तरीके से अब उसने बोला हुआ है कि वो 8 ही किलोमीटर है, यानी वो रिटर्न होकर के आता है। अगर वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो इसका मतलब 8 किलोमीटर गया है, तो लौट करके भी वो 8 किलोमीटर आएगा। लेकिन आएगा कैसे, वो अप स्ट्रीम आएगा, और जब अप स्ट्रीम आएगा तो स्पीड भी उसकी अप स्ट्रीम की लगेगी। तो कितना हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1 आवर। क्या दिया वो उसने बोला है एंड कम्स बैक, यानी वापस आता है। अगर वापस आएगा तो 8 किलोमीटर ही आएगा, और अगर 8 किलोमीटर आएगा तो डिस्टेंस हमारी 8 किलोमीटर है, और लौट करके आता है तो अप स्ट्रीम आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर इधर से गया हुआ है तो
स्ट्रीम की स्पीड उस साइड में हो जाए और अगर लौट के आए तो दोबारा पलट करके इधर आ जाए, ऐसा तो नहीं होता है। क्या होता है कि वो तो स्पीड है, अगर स्ट्रीम बह रही है तो वो तो एक ही साइड में डायरेक्शन में बहेगी, अगर वो वापस तो नहीं आएगी इधर से, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें x माइनस वाई लेना पड़ेगा। तो 1r है। अगर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए, अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये होगा x माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। और स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड के द्वारा अगर सॉल्व करना चाहें तो देखिए, पहली हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 थी, इसके नीचे रख दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। और इन दोनों को अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे तो ऐड होने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और कैंसिल होकर के ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और 8 20, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10। ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रखिए तो देखिए ये होगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, और x की वैल्यू अगर हम 10 रखें तो 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो 10 माइनस 8 इज इक्वल टू वाई, तो 2 इज इक्वल टू वाई, यानी y की वैल्यू 2 आई है। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ सेलर कितनी है, स्पीड ऑफ सेलर इज इक्वल टू कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर है। और करंट की स्पीड, स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरीके का क्वेश्चन होता है। उस क्वेश्चन में आपने करना क्या है, अगर कोई डाउन स्ट्रीम बोला जा रहा है या अप स्ट्रीम बोला जा रहा है तो उसकी स्पीड को लेट करिए, उसकी करंट की स्पीड, और जो बोट है तो बोट की स्पीड, अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी स्पीड, और अगर कोई सेलर है तो सेलर की स्पीड को दोनों को लेट करके और डाउन स्ट्रीम में दोनों को ऐड कर दीजिए, अप स्ट्रीम में एक दूसरे में से लेस कर दीजिए, और फिर जो टाइम का डिफरेंस दिया हो तो इस फॉर्मूला को अप्लाई करिए। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस तरीके से आपकी दो इक्वेशन बन जाएंगी, और दोनों इक्वेशंस को आप जब सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू मिलेगी, और जब x y की वैल्यू मिलेगी वही जो हमने लेट किया हुआ था, x की वैल्यू जो है सेलर की है और y जो है करंट की स्पीड है, तो वही हमारी स्पीड आएगी। तो स्टूडेंट्स, इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मोस्टली आता है, ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, पॉइंट्स ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन they meet in 7 hours, but if they travel towards each other they meet in 1 hour. What are their speed? देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन भी आए तो आपको क्या देखना है कि क्वेश्चन में दो पॉइंट्स बोले गए, कोई भी दो पॉइंट है ए और बी है, उनकी बीच की डिस्टेंस 70 किलोमीटर है, डिस्टेंस गिवन है। और क्या बोला गया है, उसने बोला है कि दो कार, यानी एक ए से और एक बी से, दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं। अगर वो सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो वो मान लीजिए 7 आवर्स में एक दूसरे से मिलती हैं। तो इस तरीके का क्वेश्चन में क्या है, क्या लेट करना है, कैसे क्या करना है, तो हमारे पास वही फॉर्मूला होता है कि स्पीड इज इक्वल टू होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला को हमें इसमें भी यूज करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी स्पीड थी तो उसमें भी हमने इसी फॉर्मूला का यूज किया हुआ था, लेकिन इसमें दूसरी कुछ ट्रिक है। इसमें क्या है, इसमें हमें डिस्टेंस निकालनी है, और उसमें हमने टाइम निकाला था, इसमें डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम,
स्पीड इनटू टाइम, यानी इस फॉर्मूला को हमें यूज करना है। कैसे देखिए, तो अब हम करते क्या है कि इसमें दोनों कार्स की स्पीड इसने पूछी हुई है। क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखिए कि जो आस्क होता है, जो पूछा जाता है, हम उसी को लेट करते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि व्हाट आर देयर स्पीड, यानी कौन उन दोनों कार्स की स्पीड क्या है, उसी को हम लेट करते हैं। तो देखिए लेट करते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार ए बी x किलोमीटर पर आवर, यानी जो कार ए से शुरू हो रही है, ए पॉइंट से शुरू हो रही है, उस कार की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर है, और जो बी से शुरू हो रही है, द स्पीड ऑफ कार बी कितनी होगी, y किलोमीटर पर आवर होगी। स्टूडेंट्स क्या किया हमने, जो उसने आस्क है व्हाट आर देयर स्पीड है, तो दोनों की स्पीड को हमने लेट कर लिया। अब क्या करते हैं, उसने बोला है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में चले, तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख देते हैं कि व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चलें तो देखिए, तो अगर मान लीजिए ये ए से शुरू होने वाली कार है तो वो सी पे मिलती है, और मान लीजिए बी से चलने वाली कार भी सी पर मिलती है, यानी सी पर दोनों, ए जब सी पर पहुंचती है और बी जब सी पे पहुंचती है, तो वो जो है दोनों कार सी पर मीट करती हैं। तो दे मीट, अगर हम लिखते हैं दे मीट एट सी, वो जब सी पर मिले, तो अब देखिए कि अगर जो ए से कार चलेगी वो सी पर मिलेगी, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ए सी है, और कितने टाइम में, 7 आवर्स में। तो हम निकालते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 7 आवर्स कितनी होगी, यानी 7 आवर्स में कार ए जो है, ए से लेकर के सी तक जाएगी, कितनी जाएगी, ए से लेकर के सी तक जाएगी, तो उसको हम कह सकते हैं कि ए सी कितनी है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड को हमने ए वाली को एक्सलेट किया हुआ है और टाइम दिया हुआ है 7। तो ए सी इक्वल टू कितनी हो जाएगी, ए सी इक्वल टू हो जाएगी 7x, यानी डिस्टेंस को डिस्टेंस के इक्वल किया हुआ है, ए सी हमारी डिस्टेंस है, और ये स्पीड इनटू टाइम भी डिस्टेंस ही होता है, तो ये भी हमारी डिस्टेंस हो गई। इसी तरीके से द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी इन 7 आवर्स कितनी होगी, ये बी सी होगी, तो बी सी इजुकल टू कितना हो जाएगा, यानी y इंटू 7 इजुकल टू बी सी इजुकल टू हो जाएगा 7y, यानी बी सी को डिस्टेंस कवर करने में, बी सी डिस्टेंस कवर करने में उसको 7 आवर्स लगे, तो 7y बी सी हो जाएगी, और ए को सी तक डिस्टेंस कवर करने में 7 आवर्स लगे हैं, तो ए सी हो जाएगी वो 7x होगी। अब अगर हम कहें कि अगर हम ए सी में से इतना लेस कर दें, बी सी को लेस कर दें, तो हमारे पास ए बी आएगी, क्या आएगी, देखिए यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर हम कहें कि ए सी माइनस बी सी इजुकल टू ए बी क्या होगी, यानी ए सी में से अगर हम बी सी लेस करेंगे तो ए बी हमारे पास आएगी। हमने क्या क्या निकाला है, ए सी निकाला है 7x, बी सी निकाला है 7y, और ए बी जो दिया हुआ है वो 70 है, वही हम अप्लाई करते हैं इसमें। ए सी को हम लिखते हैं 7x माइनस
BC को लिखते हैं 7y इजुकल टू AB हमें दिया हुआ है 70, तो इजुकल टू 70। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन किस तरीके से हमें बनानी है, इसी तरीके से, यानी AC माइनस BC इजुकल टू AB है, तो AC 7x माइनस 7y इजुकल टू 70, 7 से डिविजिबल है, तो क्या हो जाएगा ये x माइनस वाई इजुकल टू 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। कब बनी है? जब वे दोनों व्हेन दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में जाती हैं तब जाकर के हमारी ये इक्वेशन बनी है x माइनस वाई इजुकल टू 10। अब उसने क्या बोला है? अब उसने ये बोला है कि अगर वो टुवार्ड्स जाएं, मान लीजिए ये इसी तरीके से, मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये यहाँ से आती है और ये यहाँ से आती है, तो मान लो ये भी C पे मिलती है, कोई पॉइंट C है यहाँ मिलती है मान लीजिए। जब वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो 1 आवर्स में मिलती हैं, यानी जल्दी मिलती हैं। तो अब देखिए इसके लिए भी हमें डिस्टेंस निकालनी होगी। तो मान लीजिए हम लिखते हैं व्हेन दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जब ये दोनों कारें अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए इन 1 आवर, AC होगा यहाँ से यहाँ तक AC, यानी एक कार जो है AC कवर करेगी डिस्टेंस को, तो AC इजुकल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, तो x इंटू 1 इजुकल टू x हो जाएगा। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B इन 1 आवर, BC यानी y इंटू 1 इजुकल टू y हो जाएगा। अब उसने क्या बोला है? इन 1 आवर्स मिलती हैं, कितना है 1 आवर में, तो 1 आवर का हमारा ये हो गया। अब हम ये है इसमें देखते हैं कि अगर हम AC प्लस BC कर दें, क्या कर दें? AC प्लस BC इजुकल टू AB, क्या कर दें? अगर हम इसमें AC प्लस BC इजुकल टू AB हो जाएगा, तो हमारे पास AC कितना है? X है, और BC कितना था? Y है, और AB हमारी कितनी है? वही 70 किलोमीटर है, यानी ये जो गिवन है 70 किलोमीटर, A और B 70 है, तो x प्लस वाई इजुकल टू कितना हो जाएगा? 70। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो मेन प्रॉब्लम होती है इक्वेशन बनाने में ही होती है। अगर हमारे पास तरीके से अगर हम उसको लेकर के चलें और वो हमारा हमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, तो उसके द्वारा अगर हमारी दोनों ही इक्वेशन बन जाती हैं तो उनको सॉल्व करना बहुत आसान होता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों इक्वेशन बन गई, x माइनस वाई इजुकल टू 10 और x प्लस वाई इजुकल टू 70। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखिए इसके नीचे अगर हम लिख दें x माइनस वाई इजुकल टू कितना है? 10 है, 10 है। तो ऑन एडिंग हमें ये पता है कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x इजुकल टू 80, तो x इजुकल टू हो जाएगा 40। और इसकी वैल्यू को अगर हम किसी भी इक्वेशन में अगर हम रखते हैं तो देखिए क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ x की वैल्यू 40 आई है, और अगर x की वैल्यू 40 आई है तो हमारे पास इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है x प्लस वाई इजुकल टू 70 है, यानी किसी भी हम रख सकते हैं x प्लस वाई इजुकल टू 70 है, और x की वैल्यू 40 है, तो x को हम 40 से रिप्लेस कर दें और y इजुकल टू 70, तो y इजुकल टू 70 माइनस 40, तो y इजुकल टू हो जाएगा 30। यानी जो कार A से शुरू हो रही है, A से शुरू होने वाली कार की स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर होगी, और Y से शुरू होने वाली कार की स्पीड जो है, B से शुरू होने वाली कार की स्पीड जो है कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर होगी। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड
ऑफ कार ए इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर और कार बी की इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है। क्लियर, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अगर फर्स्ट शुरू से लास्ट तक आपने देखा है और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको क्लियर हो गया तो आप इसको ऐसे क्वेश्चन को, क्वेश्चन कोई भी हो, इस तरीके का क्वेश्चन मोस्टली आता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप भी इसी तरीके से करेंगे तो आप भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।